तीन प्रेग्नेंट बहू। आशा अपनी 3 प्रेग्नेंट बहुओं और अपने 3 बेटों के साथ गोपालपुर गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। तीनों बहुएं रानी, सुजाता और रोशनी तीनों अपनी सास का बहुत ध्यान रखती थी और तीनों बेटे आनंद, आकाश और मोहन जंगल से लकड़ी काट कर बेचा करते थे और इसी तरह ही उनका घर चलता था। एक दिन जब तीनों बेटे लकड़ी काटने के लिए जंगल जाते हैं, लकड़ी काटने के चक्कर में समय का पता ही नहीं चला। हाँ भैया, आज तो बहुत लेट हो गई, चलो जल्दी से चलते हैं। अगर रात हो गई तो कहीं से भी कोई जंगली जानवर हमला कर सकता है। तीनों भाई आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी मोहन को झाड़ियों के पास कुछ दिखाई देता है। अरे वो क्या है वहाँ पर? कहाँ पर? वहाँ उन झाड़ियों के पास। तीनों भाई झाड़ियों के पास जाते हैं। अरे ये तो हिरन है और उसे तो बहुत चोट लगी है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला किया है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए वरना ये ऐसे ही मर जाएगा। सही कहा तुमने। एक काम करते हैं, इसे गांव के वेद के पास ले जाते हैं, वहाँ इसका अच्छे से इलाज हो जाएगा। तीनों भाई उस हिरन को उठाते हैं और अपने घर की तरफ ले जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर तीनों डर जाते हैं। ये क्या? ये शेर यहाँ कहाँ से आ गया? अब हम क्या करेंगे? मोहन के इतना कहते ही वो शेर मोहन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मोहन की वहीं मौत हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई नहीं मर सकता। अब वो शेर आकाश पर हमला कर देता है और आकाश की भी वहीं मौत हो जाती है। आनंद ये सब देखकर बहुत डर जाता है और उस हिरन को उठाकर वहां से भागने लगता है कि तभी वो शेर आनंद पर भी हमला कर देता है, लेकिन आनंद उस हमले से बच जाता है। गांव वालों को आनंद गांव के किनारे पड़ा मिलता है। अरे भैया, ये तो आशा का बेटा है ना, लेकिन ये यहाँ ऐसी हालत में क्या कर रहा है? अरे लगता है इस पर किसी जंगली जानवर ने हमला करा है। एक काम करते हैं, इसे इसके घर लेकर चलते हैं और जल्दी से वेद जी को बुलाते हैं। अब गांव वाले आनंद को उसके घर ले जाते हैं। आशा अपने बेटे को ऐसी हालत में देखती है और रोते हुए बोलती है, ये क्या हुआ मेरे बेटे को? इसकी ऐसी हालत कैसे हुई? अरे लगता है इस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। लेकिन मेरे दोनों बेटे वो कहाँ हैं? ये तो हमें गांव के किनारे जख्मी हालत में मिला था, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। अब आकाश और मोहन के बारे में तो आनंद को ही पता होगा। गांव के वेद आनंद के जख्मों पर पट्टी कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है। माँ, मैं यही हूँ बेटा, मोहन और आकाश कहाँ हैं? आनंद सारी बातें अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर आशा और तीनों बहुएं बिल्कुल हैरान हो जाती हैं और सब रोने लगती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। आनंद घायल होने की वजह से कुछ भी काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी बूढ़ी माँ को ही घर घर जाकर काम करके पैसे कमाने होते हैं। रानी बहू, ओ रानी बहू, कहाँ हो तुम? आई माँ जी। जी माँ जी बोलिए। ये ले राशन और जाकर खाना बना ले। लेकिन माँ जी, इतने से राशन से हम सब कैसे खा पाएंगे? आशा के परिवार की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनको कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। एक दिन जब रानी घर से बाहर जाती है, अरे ये क्या रखा हुआ है इस पोटली में? ये पोटली यहाँ कहाँ से आई है? शायद माँ जी को पता होगा इसके बारे में। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, क्या ये पोटली आपकी है? नहीं बहू, ये पोटली तो मेरी नहीं है। ये तुझे कहाँ से मिली? हमारे घर के बाहर रखी हुई थी। आशा और रानी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुजाता और रोशनी भी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी? भाभी, इस पोटली में क्या है? पता नहीं, ये पोटली मुझे घर के बाहर रखी हुई मिली थी। भाभी, पोटली को खोलकर तो देखो, इसमें क्या है? रानी पोटली को खोलकर देखती है और जैसे ही वो पोटली को देखती है तो वो उस पोटली को देखती रह जाती है। क्या हुआ बहू, क्या कोई खजाना देख लिया जो कुछ बोल नहीं रही हो? माँ जी, खजाना ही है, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। क्या? इधर ला। इसमें तो सच में सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्कों से भरी पोटली को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ते हैं कि ये पोटली उनके घर के बाहर आई कहाँ से। लेकिन गरीबी से परेशान सारा परिवार इसे भगवान का उपकार समझकर उन सोने के सिक्कों की मदद से अपने घर की सारी परेशानी को दूर करते हैं और देखते ही देखते उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। अब रोज उन्हें घर के बाहर एक सोने की पोटली मिलती है। अरे भैया, ये आशा के परिवार में तो खाने के भी लाले पड़ रहे थे,
लेकिन अब देखो झोपड़े से इतने बड़े घर में आ गए। सही कहा तुमने, लगता है आशा के हाथ कोई खजाना लग गया है। अरे खजाना ही हाथ लगा होगा, वरना इतने कम समय में इतना बड़ा घर कैसे आया इनके पास। उसका बेटा भी तो लाचार है और उसकी बहुएं भी तो प्रेग्नेंट है। आशा तो इतनी बूढ़ी है, तो इसने इतना सारा पैसा आखिर कमाया कैसे। अरे एक काम करते हैं, आज रात को आशा के घर जाते हैं और उसके खजाने से कुछ माल हम भी गायब कर लेते हैं। अरे आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो रात होते ही हम सब वहां चलते हैं। रात होते ही गांव वाले आशा के घर घुस जाते हैं और आशा के कमरे में चले जाते हैं, जहां उन्हें तिजोरी दिखाई देती है। तो वो सब तिजोरी को देखते ही उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और तभी वहां आशा आ जाती है। बचाओ बचाओ, चोर चोर। अरे यार ये कहां से आ गई। इसका मुंह बंद करो, वरना ये सारे गांव वालों को यहाँ बुला लेगी। आशा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारा परिवार आशा के कमरे में आ जाता है। माँ क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो, और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे इसके बेटे को भी पकड़ो, वरना ये भी चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को बुला लेगा। वो लोग आशा और आनंद को पकड़ लेते हैं। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो, इन्हें कुछ मत करना। अरे चुप हो जा, वरना ये दोनों मारे जाएंगे। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत कीजिएगा। सुजाता के इतना बोलते ही वहाँ वही हिरन आ जाता है जिसकी जान आनंद ने बचाई थी, और देखते ही देखते वो हिरन एक मृग देवता का रूप ले लेता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो वही हिरन था जो हमें जंगल में मिला था। मैं एक मृग देवता हूँ। उस दिन मैं मृग के रूप में जंगल में घूम रहा था, तभी वहां शेर आ जाता है और मुझ पर हमला कर देता है। घायल होने की वजह से मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाया। तुम तीनों भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। मेरी वजह से ही तुम्हारे दोनों भाइयों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे बाहर रोज सोने की पोटली रखता था। मृग देवता के इतना बोलते ही मृग देवता उन गांव वालों को हवा में उल्टा टांग देते हैं। अरे हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मृग देवता जी, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं तुम सबको माफ कर रहा हूँ। मृग देवता के माफ करते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की। मदद तो तुम लोगों ने मेरी उस दिन की थी। अगर तुम लोग ना होते तो शायद मैं नहीं बच पाता। इतना कहकर वो मृग देवता उनको आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और आशा का सारा परिवार खुशी खुशी रहते हैं।